देश में सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव है, मगर चुनाव का दौर नहीं। चुनाव है मगर चुनाव का शोर नहीं है, और चुनाव है मगर चुनाव सा जोर नहीं है। अब पार्टियों में जोर नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोर नहीं है, या बात कुछ और है। अब यह विषय जानने लायक है। आपको बता दूं कि अभी तक लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इंडिया अलायंस की तरफ से अब तक एक साझा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को बनाया गया। इसके अलावा 9 सीटों पर अभी उनका परिणाम आना बाकी है कि टिकटें किसको मिलेगी। यह लिस्ट जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा कि क्या होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 अपने कैंडिडेट है वो ऐलान कर दिए, और ऐलान करने के बावजूद चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ रहा। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो करनाल से उपचुनाव भी लड़ेंगे, वो भी अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं, मगर लहर नहीं बन पा रही है, वो जोश नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भंवर में से तंवर को निकालने के लिए रतिया पहुंचे, और रतिया में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान लोगों का जमावड़ा कम था। हालांकि अगर हम देखें कि उनकी परसों भी रैली है, उससे आगे भी रैली है, और अब रैलियां रोजाना होनी है, तो उसके हिसाब से जनमानस ठीक थे कि रैलियों का दौर आना है। मगर पहली रैली मुख्यमंत्री की फतेहाबाद जिले में थी, और उसमें जनमानस की कमी खली। और आज की रैली का विरोध करने के लिए कुछ किसान संगठन थे, वो एक्टिव दिखे। उनकी सक्रियता ने प्रशासन की सक्रियता को भी बढ़ाया और प्रशासन की टेंशन को भी बढ़ाया, पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। उन्हें रैली स्थल तक नहीं जाने दिया गया और उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। हिसार से मंत्री कमल गुप्ता सहित लक्ष्मण नापा, विधायक श्री दूड़ाराम जी व अन्य जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। पर इतने लोगों के जमावड़े के बाद, इतने नेताओं के आने के बाद भी पंडाल में जनमानस कम था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज रतिया से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आई वीडियो में दिख रहा है। कुर्सियां जगह जगह खाली दिख रही है। कुछ तो खेतों में फसल का सीजन भी है, तो इस करके भी भीड़ कम हो जाती है। मगर बात यह भी सोचने वाली है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि यहां पे सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है, तो मोदी की गारंटी आज लोगों की भीड़ नहीं खींच पाई। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा, आम लोगों को जागरूक करना होगा। जो उन्होंने 9.5 साल की सरकार के दौरान जो काम किए हैं, या सेंटर की 10 साल की सरकार के दौरान जो काम किए हैं, उन्हें लोगों के बीच बताने में कहीं न कहीं कमी रह गई है। यह चीज आज साफ देखने को मिली। या फिर लोग जन भावना से जुड़ना नहीं चाह रहे। लोगों की नब्ज टटोलने में फिलहाल बीजेपी हरियाणा में पिछड़ रही है, तो ये नब्ज टटोलनी जरूरी है बीजेपी के लिए। अगर अशोक तंवर को इस सीट पर विजयी होना है, तो अभी तक जो उन्होंने सोचा है उससे 10 गुना और करना होगा, तब जाकर लहर बन पाएगी। और अगर कांग्रेस यहाँ पे कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बना देती है, तो तंवर के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये आम चर्चाएं है, आम खबरों में ये चल रहा है, और आम गलियारों में भी इसकी चर्चा है। तो तंवर को भवन से निकालने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रतिया में आए, और 7 तारीख को टोहाना में आएंगे, और 11 को फतेहाबाद में। कि इससे अशोक तंवर की लहर कितनी की बन पाती है, किस तरीके से लोगों के बीच अशोक तंवर जाते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं और उन्हें रैलियों में लेकर आते हैं और उन्हें वोट में कन्वर्ट करते हैं। यह बात देखने लायक होगी। मगर मुद्दे कई हैं, और उन मुद्दों पर लोगों को समझाना जरूरी है। तो अब समझाने में जो भी कामयाब होगा वो वोट में कन्वर्ट कर लेगा, और वोट जिसे मिल गया वो विजयी होगा।
तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव प्रचार कैसा रहता है, मगर फिलहाल यही कि चुनाव प्रसार ठंडा है। चुनाव है मगर शोर नहीं है, उम्मीदवार मैदान में है मगर जोर नहीं है। और जोर क्यों नहीं है और ये जोश ठंडा क्यों है, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए लोकल हरियाणा समाचार।